Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Adnan Anwar, and today our topic is the very attractive and the great topic. Okay? हुआ कुछ यूँ कि पिछली कुछ वीडियोस जब मैंने बनाई तो उसमें कुछ नीचे कुछ कमेंट्स में मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स ने एक दो क्वेश्चन किया था कि सर जेस्चर पे या बॉडी लैंग्वेज पे कुछ जो वीडियोस बनाएं, तो ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को उससे फ़ायदा हो। और आज जो हम बात करेंगे कुछ पार्ट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन, द वर्ड कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, अनदर दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो कि ओरल एंड रिटन हो, मीन्स जिसे हम बात करके बात करते हो जिसमें हम लिख रहे हो। जिस कम्युनिकेशन में अल्फाजों का इस्तेमाल हो, आई मीन वर्ड्स का इस्तेमाल हो, दैट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। और जिसमें अल्फाजों के अलावा बॉडी लैंग्वेज लाइक जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, इवन योर ड्रेसिंग, वो सारी की सारी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। इफ यू जस्ट गोना टॉक अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 6 टाइप्स होती हैं। उसे अभी हम हमारा डिस्कस करना जो ज़रा मुहाल है, तो हम फिलहाल जो है भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करना शुरू करते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तो आपको समझ में आ गई कि बॉडी लैंग्वेज की ज़बान, लाइक जेस्चर हम किसे कहते हैं? जेस्चर मीन्स कि जिसमें आपके हैंड्स और आर्म्स की मूवमेंट हो, दैट्स कॉल्ड जेस्चर। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किसका पड़ता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पड़ता है। ठीक है जी, तो आपने एक जुमला सुना ही होगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट। ओके, तो यानी कि जो आपके एक्शंस होते हैं वो आपके वर्ड्स से ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल होते हैं और वो ज़्यादा असर डालते हैं। तो फिलहाल टाइम से आए कि अगर हम चलते हैं कि आज के जो हमारा टॉपिक है दैट हाउ टू शेक हैंड, आई मीन हाउ टू हैंड शेक लाइक दैट। ठीक है, तो हैंडशेक किस तरह से करते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं और तरीका कार क्या है और प्रोफेशनल तरीका कौन सा हैंडशेक करने का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, there are around 6 kinds of handshaking। हैंडशेक करने के कितने काइंड्स होते हैं? 6 काइंड्स होते हैं। अच्छा, 6 काइंड्स में जो फर्स्ट काइंड है हमारे पास वो है क्या? द ग्लोव हैंडशेक। वाज दैट द ग्लोव हैंडशेक? अच्छा, अब ये ग्लोव हैंडशेक कौन सा हैंडशेक होता है, इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट को एक साथ में लूँगा। जी बेटा, ये ग्लोव हैंडशेक हम किसे कहते हैं? दैट्स कॉल्ड, अच्छा एक बात याद रखिए, ग्लोव हैंडशेक का दूसरा नाम पॉलिटिशियन हैंडशेक भी होता है। पॉलिटिशियन हैंडशेक से क्या मुराद? लाइक जिसमें आप जो हैंड दोनों हाथों से यूँ करके मिला रहे होते हैं, लाइक आई मीन यू जस्ट शेक हैंड लाइक दिस। ओके, अच्छा मेक श्योर दैट कि इस तरह से हाथ मिलाने का मतलब क्या होता है कि आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, आई एम रियली कॉन्शियस एंड कंसर्न अबाउट यू एंड याद रखिएगा कि इस तरह के हैंडशेक जो है आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते। इवन जब आप किसी से फर्स्ट मीटिंग कर रहे हो, जब किसी से आपकी पहली मुलाकात हो, तो उससे भी आप इस तरह से लाइक हैंडशेक नहीं कर सकते। मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार आया कि ये मुझसे इस तरह से क्यों मतलब हाथ मिला रहा है या इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। एक्चुअल में इस तरह से जब हम हैंडशेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आई विल कीप योर सीक्रेट, ऑलराइट, एंड आई विल टेक केयर अबाउट यू, यू डोंट नीड टू बी वरी। ओके, सो दीज आर द रीजंस ऑफ द ग्लव हैंडशेक। तो ये कौन सा हैंडशेक था भाई? द ग्लव हैंडशेक मीन्स दैट, इसके जो दूसरा नाम है पॉलिटिशियन हैंडशेक। ग्लव से मुराद क्या कि हमने दोनों हाथों को से हाथ को मिला दिया। ठीक है जी, दैट्स कॉल्ड अ ग्लव हैंडशेक। अच्छा, अनदर हैंडशेक इज दैट्स कॉल्ड अ द क्रशर हैंडशेक। आपने इसके वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, द क्रशर हैंडशेक, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ द पावर, ऑलराइट। सो लुक एट हियर, द क्रशर हैंडशेक से क्या मुराद है? क्रशर हैंडशेक लाइक मैंने हाथ पकड़ के बिल्कुल जो है ना दबा देना है। ठीक है, सो द क्रशर हैंडशेक कि मतलब आप किसी से हाथ मिलाए और एकदम दबा दिया उसे, तो बंदा जो है एक मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर कभी कोई बंदा आपसे इस तरह से हाथ हैंडशेक करे, द क्रशर हैंडशेक, तो उनसे सिंपल कहना है यार क्या मजबूती है आपके हाथ की, तो बंदा खुद ही जो है आपके अब फिर ढीला कर देगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड। इस तरह के लोग या इस तरह से जब आप किसी से हैंडशेक करते हो तो याद रखना, जैसे अभी मैंने बात की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा। तो एक्चुअल में जब आप किसी से इस तरह से हाथ मिलाते हो, मीन्स दैट यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू आर द मोस्ट पावरफुल और समटाइम यू आर रूड एज वेल। तो इस तरह से हाँ हैंडशेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आगे आते हैं। द क्रशर हैंडशेक समझ में आ गया कि जिसमें हम
बिल्कुल हाथ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हो उसने आपके हाथ को दबा दिया एंड यू आर डूइंग लाइक दिस. ओके, द थर्ड type of handshake, that's called the fast handshake or rush handshake. Again, word से एक symbol समझ में आ रहा है कि I'm in rush. All right, I need to go, I need to rush. Okay, मुझे बिल्कुल जाने की ज़रूरत है. I'm just going somewhere. Okay, I don't have time. तो उस वक्त क्या होता है कि आप हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर ही बिल्कुल आगे की तरफ निकल जाते हैं. ठीक है, that's called the fast or the rush handshake. अच्छा, टाइप नंबर 4 पे आते हैं, द डोमिनेंट और द टॉपर हैंडशेक. डोमिनेंट और टॉपर हैंडशेक क्या होता है, आपको अगेन इसी वर्ड से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डोमिनेंट हैंडशेक लाइक दिस, कि जब कभी हम हाथ इस तरह से मिलाते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड, कि आपके हाथ जो है ऊपर से अगर आ रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड अ डोमिनेंट हैंडशेक. याद रखिएगा कि कोई बंदा अगर इस तरह से आपसे हाथ मिला रहा है तो इसका मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शो यू दैट ही इज़ बेटर देन यू. Right, he is powerful than you and he is having a command, he is having a control. मतलब वो कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहा है, वो अथॉरिटी भी अपने हाथ में लेना चाह रहा है और वो आपसे ज़्यादा पावरफुल या आपसे ज़्यादा बेटर है. गेट माय पॉइंट. जबकि जो दूसरा बंदा, समटाइम जो दूसरा बंदा इस तरह से जो हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ फ्रेंडशिप हैंड एज वेल. अक्सर हम कहते हैं ना कि ऑलराइट बी माय फ्रेंड. ओके, दैट्स कॉल्ड. लेकिन उस वक्त की बात और होती है. लेकिन अगर कोई बंदा आपसे इस तरह से आकर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, लाइक एट द टॉपर और द डोमिनेंट हैंडशेक, तो उसमें आपको एक तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ. उसमें आपने करना ये है कि फॉर सपोज आप मुझसे जो है इस तरह के डोमिनेंट हैंडशेक करेंगे. यस कीजिए ज़रा टाइम. यस, यानी कि जब कभी कोई बंदा अगर कोशिश करता है कि वो आपसे डोमिनेंट हैंडशेक करे या टॉपर हैंडशेक इस्तेमाल करें, तो आपने क्या करना है, थोड़ा लेफ्ट पे आ जाना है. उससे ये होगा कि हैंड दोबारा से सीधा उसे हैंडशेक करना पड़ेगा. गेट माय पॉइंट. वन मोर टाइम, ट्राई टू डू दैट. यहाँ पर आए आप सामने, या ट्राई टू गेट माय पॉइंट. सो दैट्स अ वे. नेवर गिव द चांस टू एनीवन that I mean they can have a dominant handshake with you. हाँ, sometime अगर if you're giving authority or if you're giving control to somebody, so you can do that. Alright, आप इस तरह से हाथ से मिला सकते हैं. लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि दूसरा बंदा आकर जो है, मतलब I'm sorry for my words, के एफिशिएंसी बिला वजह की शो करें, तो आपने क्या करना है कि जैसे ही वो हैंडशेक करने आए, आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे आ जाओ. लाइक अब मैं डोमिनेंट हैंडशेक करूँगा, आपको थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड पे जाना है. क्लियर? राइट, लेफ्ट साइड, दैट्स योर लेफ्ट साइड. या वन मोर टाइम. या कम ऑन. जब आप लेफ्ट साइड पर आके हाथ बनाएंगे, फॉर सपोज अब मैं यहाँ से आता हूँ पीछे से और ये डोमिनेंट हैंडशेक करेंगे. क्लियर? अब देखना कि किस तरह से. राइट, यू गेट माय पॉइंट. कि कभी अगर कोई बंदा आपसे डोमिनेंट या टॉपर हैंडशेक करने की कोशिश करता है, आप इस तरफ से आ जाओ. हाँ, अगर आप किसी के साथ करना चाहते हो, दैट्स नॉट माई मैटर, आपकी मर्जी. ठीक है जी. सो द डोमिनेंट एंड द टॉपर हैंडशेक आपको समझ में आ गई होगी बात. नाउ द लुक अवे हैंडशेक. लुक अवे हैंडशेक से क्या मुराद है? लुक अवे हैंडशेक से मुराद ये है कि आप किसी से हैंडशेक तो कर रहे हैं, लेकिन आप उससे जो है लाइक इंटरेस्टेड नहीं हो उस बंदे में, या उससे कोई बात छुपा रहे हैं. इवन आप छुपा रहे हो या ना छुपा रहे हो, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये क्या शो करता है कि यू आर हाइडिंग समथिंग. Alright, there must be wrong something in the bottom. Alright, so look at here. Like अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनसे हाथ मिलाता हूँ. Like मेरी नज़र देखें वहाँ है या मैं कहीं और देख रहा हूँ, और फिर इसके बाद जो है look away. That's called look away handshake. इसका मतलब ये भी होता है कि you are not interested to handshake to that person. You're not interested to talk with that person. You're not interested in the personality, you know, the person who is standing opposite to you. All right, so that's called look away handshake. अगर कोई बंदा आपसे इस तरह से हाथ मिलाता है तो ये समझ जाइए कि या तो वो कुछ छुपा रहा है या फिर वो आपसे मिलना नहीं चाहता. I'm sorry for my words. अच्छा जी. So now the wet noodle handshake. The wet noodle handshake से क्या मुराद है कि भाई जिसमें आप हाथ बड़ी नरमी से मिलाते हो किसी से. Clear? That's called wet noodle handshake. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई कि 6 types or 6 kinds of, you know, shaking hand. Now let me repeat that. I mean the first one, the glove handshake. Clear? This one, the crusher handshake. All right, the fast or the rush handshake कि आप कहीं आपको निकलना है and you just shake the hand. All right, handshake and then go ahead. All right, and then the fourth one is that the dominant on the topper handshake. Okay, और इसके तरीक़ाकार भी बता दिए कि अगर कोई आपसे डोमिनेंट या टॉपर हैंडशेक करने की कोशिश करता है तो आप थोड़े से अपने लेफ्ट साइड पर आएंगे तो उसका हाथ खुद ही सीधा हो जाएगा. Get my point? Good. अच्छा, now the fifth one is that the look away handshake. The look away handshake
if you try to do, I mean, with somebody, but make sure that that's not a good idea, that's not a good practice. clear ہے؟ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہوں تو آپ کی آئی کانٹیکٹ بھی اس طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، ایون اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دوسرے بندے کو ساؤنڈ یہی جائے گا کہ آپ اس سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیئر مائی پوائنٹ ناؤ. اچھا، دا ویٹ نوڈل ہینڈ شیک جس میں آپ بڑے آرام سے اور پیار سے ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی کوشچن ریز ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر دیکھیں، ایک بات میں نے بہت ساری جگہوں پہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ کسی پارٹی وغیرہ میں ہیں یا کسی ویڈنگ سیرمنی میں ہیں یا کسی بندے کو اس کے گھر سے بلایا، وہ کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی واش روم سے نکل کے آیا، آئی ایم سوری فار مائی ورڈ، تو ہوتا ہی کہ وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ ملا لیتا ہے. اور اس کے بعد جب بندہ ہاتھ ملاتا ہے تو جو دوسرا بندہ ہوتا ہے بعد میں جا کے کہیں نہ کہیں صاف کرے گا، یا تو اپنی ہینکی نکالے گا اور اس میں پہنچے گا. سو دیٹس ریئلی ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. یہ اچھا نہیں لگتا. دیٹ ڈزنٹ ساؤنڈ گڈ. گیٹ مائی پوائنٹ. لیٹ می ٹیل یو کہ اب اگر فور سپوز آپ کسی پارٹی میں ہوں، کسی ویڈنگ سیرمنی میں، کسی ایونٹ پر گئے ہو اور آپ کو کسی بندے کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، اوکے، اور آپ یا تو واش روم سے آئے ہو یا آپ نے کھانا کھایا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹیشو، یو ڈونٹ ہیو ہینکی، تو اس وقت یہ کام کیا کریں. لیٹ می ٹیل یو، اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پاکٹ کے اندر ڈال کے اور وہیں پر کسی طرح سے آپ نے ویٹ کر لینا ہے. جس طرح سے ہم پوچھتے ہیں اسی طرح دا ویری سمپل ورڈ کہ آپ نے اپنے پاکٹ کے اندر اپنے ہاتھوں کو پوچھ کر باہر نکالنا ہے، تاکہ جب آپ کسی سے ہینڈ شیک کرنے جاؤ تو آپ کے ہینڈ ڈرائی ہونے چاہیے. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ دیٹس گڈ. اچھا جی، تو آپ کے ہینڈ کیا ہونے چاہیے؟ ڈرائی ہونے چاہیے. گیلے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کرتے. ایک اور کوشچن اکثر ریز ہوتا ہے کہ سر ہینڈ جب ہم ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کے بعد جو ہے کتنی بار جو شیک کرنا ضروری ہے. کلیئر؟ دیٹس ایوری بڈی آتا ہے نا سب کے مائنڈ میں. ناؤ لیٹ می ٹیل یو، پلیز کم ہیئر. دیکھیں، جب آپ نے ہاتھ ملایا تو آپ کو 1 to 3 times 1 to 3 times اتنا، یا تو ایک بار یا پھر 3 بار، ٹھیک ہے. لیٹس سپوز یو آر بزی، اوکے، سو جسٹ شیک دا ہینڈ لائک دس، اوکے، 1. Clear? Or if you're I mean you want that person to give the time to you, and you want to give the time to that person, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ 3 بار ہی کر سکتے ہیں. Get my point? 1 2 3. اچھا، دوسری بات، کبھی بھی ہینڈ شیک کرتے ہوئے نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہاتھ ملاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اوپر سے صرف یہ 4 انگلیوں سے ہاتھ ملایا اور پھر ہٹ گئے. اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس طرح سے. میک شیور دیٹ دس از ناٹ اے فلم، آلرائٹ. اور یہاں پہ کوئی سین نہیں چل رہا ہے کہ جس میں ہیروئن اپنا ہاتھ یوں کر کے دیتی ہے، دا ویری لوز ہینڈ لائک دس، کہ آپ دیجیے ذرا اس طرح سے لائک دس، اینڈ دا ہیرو از گوئنگ ٹو کس. کلیئر؟ دیٹس ناٹ لائک دس. گیٹ مائی پوائنٹ؟ تو کبھی بھی کسی کو جب آپ ہینڈ شیک کسی سے کر رہے ہوتے تو میک شیور دیٹ کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پوری طرح سے ہاتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. میک شیور دیٹ دیٹس اے ہگ آف دیٹ کمپلیٹ ہینڈ. دیٹس اے وے. کلیئر؟ اب پروفیشنل طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھو، پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی طرف سے کسی سے ہاتھ ملاؤ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ پورے کے پورے اس کی طرف موو ہو چکے ہو. دیکھو، اللہ کا موش معاف کرے، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کسی سے بات کرتے تھے تو ان کا اپنا سینہ جو ہے پورا اس بندے کی طرف کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ملتے ہوئے سب سے پہلے دیٹس وے. کلیئر؟ دیٹس وے. گیٹ مائی پوائنٹ؟ دیٹس وے. اچھا، اب اس میں آپ بہت زیادہ مضبوطی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، دیٹس کلیئر. 1 2 3 یا پھر 1 2 یا پھر 1. دیٹس یور چوائس. کلیئر؟ تو ان ساری چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اچھا، ون مور تھنگ کہ آپ نے آئی کانٹیکٹ بھی رکھنا ہے. کلیئر؟ لائک دس. کلیئر؟ That shows yes, you are a confident guy, all right? You have confidence, so you can talk with the person. آپ نے اپنی نروسنس شو نہیں کرنی ہے بندے کو. کلیئر ہے؟ تو میں ذرا ریپیٹ کر دوں کہ the glove handshake, the crusher handshake, the fast or the rush handshake, the dominant handshake, the look away handshake, and the wet noodle handshake. I hope کہ میں نے پوری طرح سے ہینڈ شیک کے حوالے سے آپ کو ویڈیو کلیئر کر دیے. If you still have a question, you can ask in the comment, all right? And before going, ایک بات، یہ میری اب تک کی ویڈیو میں پہلی ویڈیو ہے جس میں میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ if possible then share this video to your friends. Why? The reason is that کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے یہاں، انہیں نان وربل کمیونیکیشن کا پتہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا امپیکٹ فل ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم دا موسٹ کوالیفائڈ پیپل، دا موسٹ کوالیفائڈ پرسن، دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا نان وربل کمیونیکیشن. آلرائٹ، تو انہیں شیئر کیجیے، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.